हैं साथियों का फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों प्रैक्टिसाइड आज का हमारा कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिसाइड आज का हमारा 32 होने वाला है। हमने 31 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यूपीएसआई मूल बुद्धि पीवाई क्यों प्लेलिस्ट बना दी है साथियों, जाकर के देख लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य नियम क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा याचिका केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके विधिक अधिकारी का हनन हुआ हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको अमल में लाकर कानून अमल करने की एजेंसियों को कंप्यूटर अपराधों के प्रति कठिनता से व्यवहार करने का अवसर दिया है। ठीक है, तो दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामग्री सूचना संकेत विज्ञान अधिनियम 2000। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि किस धारा के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराधों अथवा उल्लंघन के लिए अधिकार नियम होगा। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 175 धारा 75 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ का अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा में उल्लिखित है। ठीक है, तो चौथे क्या हो जाएगा, चौथे का डी हो जाएगा 65 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन के अभिप्रमाणित के तहत उपबंध किया गया है। तो पांचवे का क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, धारा 3 में हो जाएगा। छठा पढ़ेंगे क्या कह रहा है। छठा कह रहा है हमारा कि सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो छठे का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा समुचित सरकार द्वारा। सातों पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि लोक सेवक पर भ्रष्ट व अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए प्रतिशोरण लाने का उपबंध किस धारा में विहित किया गया है। तो सातवें क्या हो जाएगा, सातवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7A हो जाएगा धारा। आठवें पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि जांच करने की शक्ति निहित है। तो आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 135 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है राज्य सूचना आयुक्त किसके समक्ष होता है। तो 9वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुख्य सचिव के। 10वां पढ़ेंगे प्रत्येक नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम किस धारा के अंतर्गत आता है। तो 10वें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 3 के अंदर आता है। 11 पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 11वें का हमारा डी हो जाएगा श्रीमंत फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी। 12वें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया है एक। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि अपराध का पता लगाने वाले व्यक्ति को समन अधिकार द्वारा समन के रूप में स्वीकार की गई धनराशि का कितना प्रतिशत दिया गया है। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50% से अधिक हो जाएगा। 14 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनके उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, इनकी पहला भी और दूसरा भी। आगे पढ़ेंगे 15 क्या कह रहा है कि सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नव नियम अवधारणा हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सद्भावपूर्ण कार्य करते हुए सरकार अधिकार अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता, ऐसा प्रावधान किसके अंदर है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 18 के अंदर है। 17 पढ़ेंगे कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है, ऑप्शन नंबर सी। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा से संबंधित है। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 123 हो जाए 213 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन के पंजीकरण का प्रावधान है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 39 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित किया जा सकता है। 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। 21 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में सुरक्षित स्थान का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 21 का कौन सा हो जाएगा हमारा, 21 का हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, धारा 49 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 22 का कह रहा है कि यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निषेध
उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो दंडनीय क्या होगा? ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 वर्ष के कारावास या 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों में से कोई भी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है, 23 कह रहा है कि बलात्संग के शिकार व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा किए जाने का उपबंध करती है। कौन सी धारा करती है? तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 164 का ए हो जाएगा पहला। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है, 24 कह रहा है दक्षिण फ्रांस की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 25 के अंदर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे, मामला दुर्विवाद के अपराध निजता के कानून और देश में समान नागरिक संहिता के अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना है कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी, यह पहली शादी में भंग नहीं हुई है। जब पहली शादी भंग नहीं हुई है तो 25 का हमारा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सरल मुदल बनाम भारत संघ के द्वारा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है, 26 कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए किसके लिए सजा निर्धारित करती है? तो 26 का हमारा कौन सा हो जाएगा? राजद्रोह हो जाएगा। आगे 27 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में न समझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है? तो 27 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 82 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुधारात्मक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत स्वीकार कर किए जाने का घोतक है? 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में स्थायी गृहस्थी को परिभाषित किया गया है। तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का सी हो जाएगा और 2 का एस हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। 30 का कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 के ए के तहत बालक से अभिप्रेरित है। तो 30 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा 30 हो गया क्या हमारा? हाँ, 31 क्वेश्चन ये रहा। दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 का आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। 31 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा हमारा कि स्त्री अवशिष्ट निरूप निषेध अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 32 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 धाराएं हैं। 33 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो 33 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 जनवरी 2007। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में लैंगिक हमला परिभाषित है। तो 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धारा 7 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है, 35 कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 संबंधित है किससे? तो 35 का ए हो जाएगा, दहेज मृत्यु के बारे में अपधारण। 36 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की संख्या अपेक्षित है। तो 36 का डी हो जाएगा, कोई विशिष्ट संख्या नहीं है। आगे 37 पढ़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 में वर्णित परिशिष्ट अपराध है। तो 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संपत्ति के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? 38। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 संबंधित है किससे संबंधित है? 38 का ये हो जाएगा, दुर्विवाद से संबंधित है। 39 पढ़ेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अभियोजन निर्देशालय का प्रावधान है। तो 39 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, धारा 20 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। 40। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस डायरी से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो 40 का बी हो जाएगा, धारा 192 हो जाएगा। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में साथ।